एवरीवन। सो इम्यूनोलॉजी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दिस पार्ट ऑफ आवर टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी एंड इम्यूनिटी। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट लाइन, फीटस एज एन एलोग्राफ्ट। हमने ये पढ़ा है पहले कि एलोग्राफ्ट क्या होता है कि एक ही स्पीशी के अंदर, लेकिन एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर हम कोई टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसफर करें तो वो एक एलोग्राफ्ट है। ठीक है, तो फीटस जो है वो एलोग्राफ्ट है। अब प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या है कि आप जो फीटस है उसके अंदर हाफ ऑफ द जेनेटिक कंपोनेंट फादर से आया हुआ है। अब मदर इस सिचुएशन में रिजेक्शन उसके अंदर हो सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन अगेंस्ट दोस पैटर्नल एंटीजेंस। लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसीज में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि प्लेसेंटा और फीटस की रिजेक्शन को प्रिवेंट करते हैं बाय द मैटरनल इम्यून सिस्टम। दो इम्यूनोलॉजिकल इंटरफेसेस हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, इंटरफेस यानी कि कांटेक्ट। तो बेसिकली फीटस का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन प्लेसेंटा का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द मदर। टू इंटरफेसेस हैं। पहला ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्स्ट्राविलियस साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये आप डायग्राम साथ देख सकते हैं। तो ये जो इनर लेयर आ रही है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, जो कि कुरियोनिक विलाय के टिप से आती है, इन्वेट करती है इनटू द डेसिडुआ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी प्रेगनेंसी में इंटरफेस 1 है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट आगे जाके इन्वेट कर रहा है, ये स्पाइरल आर्टरीज को इन्वेट करेगा। ठीक है, जहां पे आपके नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ये ये देखें, ये आपके पास आया ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, और ये आ रहा है आपकी डायग्राम के बिल्कुल राइट साइड पे, देखें जहां पे ये स्पाइरल आर्टरी में इन्वेट कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है मेरा कर्सर नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। तो ये स्पाइरल आर्टरी में इन्वेट करता है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये डिस्प्लेस करेगा एंडोथेलियम को और मसल लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा। और क्यों करेगा ऐसे? ताकि आर्टरीज को रीमॉडल कर सके, ताकि इंक्रीज ब्लड फ्लो हो डेवलपिंग प्लेसेंटा को। और इस इंटरफेस को हम टिश्यू टिश्यू इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि टिश्यू टिश्यू के बीच में है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम इंटरफेस 2 की बात करें, तो इंटरफेस 2 क्या होता है कि ये है बिटवीन द सर्फेस ऑफ कोरियोनिक विलाय। ये हमारे पास आप राइट साइड ऑफ स्क्रीन पे देखिए, ये कोरियोनिक विलस लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोरियोनिक विला मेटर्नल ब्लड के बीच में आपके पास है इंटरफेस। कोरियोनिक विला सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। अब ठीक है, इसने क्या किया कि ये यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो रही है। ये है टिश्यू ब्लड इंटरफेस। ठीक है, ये टिश्यू ब्लड है। पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो क्या है? टिश्यू टिश्यू, और ये है टिश्यू ब्लड इंटरफेस। अब क्या है कि ये टिश्यू ब्लड इंटरफेस हो गया, और ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंटरफेस जो है 2 वे से मैटरनल सर्कुलेशन में एक्सटेंड होता है। कैसे? पहले आपके पास जो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट डेब्री है, उसका सेलुलर या माइक्रो पर्टिकुलर जो डेब्री है वो शेड ऑफ हो रहा है यहाँ पर। दूसरा के डीएनए और मैसेंजर आरएनए सरफेस ऑफ प्लेसेंटा से मदर सर्कुलेशन में जा रहे हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। सेकेंडली आपके पास हेमरेजेस ऑफ फीटल ब्लड जो है अक्रॉस प्लेसेंटा जा रहा है। जो फीटल रेड ब्लड सेल्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं वो एज अर्ली एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी प्रेजेंट होते हैं मेटर्नल ब्लड में, विच हैज इम्यूनोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये आपके पास ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब हम देखें कि जो हमारे पास इम्यून इंटरैक्शंस है इंटरफेस 1 और 2। पहले हम इंटरफेस 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो किसके बीच में था? वो एक्स्ट्रा सेलुलर आपके पास एक्स्ट्रा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट था और मेटर्नल इम्यून सेल से डेसिडुआ में। ठीक हो गया, इसके बीच में कांटेक्ट था। अब 40% ऑफ मेटर्नल सेल डेसिडुआ में क्या है? आप नीचे सारी लेबलिंग देख लें, ये सारा जो मेटर्नल सेल्स हैं, यहाँ पे मेटर्नल सेल्स हैं डेसिडुआ में, बोन ड्राइव्ड है, कंप्राइज करते हैं टी सेल 10%, मैक्रोफेजेस हैं 20% और डेंड्रिटिक सेल्स हैं इसमें 2%। और देर आर ऑल्सो सम रिपोर्ट्स ऑफ टी सेल्स दैट एक्सप्रेस गामा एंड डेल्टा टीसीआर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वर्चुअली इसमें कोई बी सेल्स नहीं है। However, by far the largest immune cells population up to 70% are specialized form of NK cells. अब ये वाले जो NK cells है ना, ये रूटीन वाले NK cells नहीं है, साइटोटॉक्सिसिटी वाले सेल्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये ठीक है, अब ये वाले जो रेसिडुअल NK सेल्स हैं ये पॉजिटिव हैं, ब्राइटली स्टेन ब्राइटली पॉजिटिव फॉर अ मार्कर CD56। ये एक एडिशन मॉलिक्यूल है, लेकिन नेगेटिव है फॉर CD16 एंड FC रिसेप्टर फाउंड इन ऑल अदर NK सेल्स।
ये वाला जो फिनोटाइप है ये दूसरे इनके सेल से डिफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक नहीं है। साइटोटॉक्सिक जो सेल्स हैं वो वायरल इन्फेक्टेड सेल सर्वेलेंस ऑफ ट्यूमर्स के लिए होते हैं, ठीक है। अभी ये एक्टिवेटेड एनके सेल्स हैं, क्या करेंगे ये? साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, एंटीजेनिक फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगे दैट फैसिलिटेट द ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन। अब आपके पास आ जाता है इंटरेक्शन बिटवीन सिटोट्रोफोब्लास्ट और मेटर्नल इम्यून सेल ब्लड में, जो कि इंटरफेस 2 है, ये डायग्राम। ठीक है, अब इसको देखें। इसमें क्या है कि सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ये एपिथेलियम है that covers the surface of the placenta. However, it functions as an endothelium as it lines the placental side of the intervillar space through which the maternal blood flows. इसकी वजह से ये वाली साइड जो है ये इन फुल रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द मैटरनल ब्लड सेल्स, जैसे कि टी सेल्स हो गए, बी सेल्स, एनके सेल्स, मोनोसाइट्स एंड न्यूक्लियोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो expression of the major histocompatibility complex by the trophoblast, ये अब हम अब आगे पढ़ते हैं। ये टेबल है आगे। अब टेबल में देखें, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने पहले पढ़ा हुआ है HLA, B और C जीन्स, ठीक है। ये सारे एडल्ट एंड फीटल टिश्यूज में हैं, जो हमने क्लासिक 1 टाइप पढ़ी थी, ठीक है, क्लासिक 1, उसमें यही सब टाइप्स थी। और HLE, F और G ये भी थे। जो E था वो भी एडल्ट फीटल टिश्यू में है। अब जो एक्स्ट्रावेलर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इंटरफेस 1 जिसे हम कह रहे हैं, वहां पे HLA-C जीन है और E जीन है। ये दोनों आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट में, और GB कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे जीन्स प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रावेलर साइटोट्रोफोब्लास्ट में। ये 4 टाइगर्स हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में कोई भी MHC कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आगे ये डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि एक्स्ट्रावेलर साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो MHC क्लास 1 पॉजिटिव है, और unlike other cells, they do not express the highly polymorphic class 1 एंटीजन जैसे HLA और HLA-B। ये देखेंगे यहाँ पे, ये A, HLA-C, E और G की बात हो रही है। ये एक्स्ट्राविलर साइट्रोफोब्लास्ट है और इनके अंदर कोई पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा नहीं था। HLA-B जो थे उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म एक्सटेंसिव था, ठीक है, ज्यादा था। तो ये पॉलीमॉर्फिक इतने नहीं है, तो इसी वजह से रिजेक्शन के चांसेस कम है। However, they do express class 1 antigen HLA-C. In addition, they express non-polymorphic, non-classic class 1 antigen HLA-E and G. अब सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बता दें कंप्लीटली नेगेटिव है क्लास 1 MHC एक्सप्रेशन के लिए, और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट therefore unlikely to stimulate the maternal immune system. Neither the invasive extravillar cytotrophoblast nor the sincitiotrophoblast express the class 2 MHC antigens. Or immune interactions in the decidua seem to be predominantly between trophoblast and the NK cell rather than T cells, as in the graft rejection. Now, coming on to our next topic, that is a human leukocyte antigen G, जो कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास इन्वॉल्व था एक्स्ट्राविलस इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट में। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सॉरी, ठीक है। HLA-G जो है इसके 4 डिफरेंट, ये टोटल 7 हमारे पास फॉर्म्स आ गई हैं। 4 डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड है, जो कि HLA-G1 से लेके G4 तक है, और 3 सॉल्युबल फॉर्म्स है G5 से G7 तक। इसमें कोई ट्रांस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है G1 और G5। इन दोनों का आगे भी बताएंगे, और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि HLA-G जो है अपने 2 तरह से इफेक्ट्स को मीडिएट करता है। एक लोकली जो कि G1 है, और एक सिस्टेमिकली G5। जो कम वाला है, जो लोएस्ट नंबर है 1, वो लोकली होगा, और जो एक्सटेंसिव नंबर 5 है वो सिस्टेमिकली होगा। तो HLA-G हमेशा एक्स्ट्रावेलर साइटोट्रोफोब्लास्ट पर है। इसका मतलब फंडामेंटली रिप्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। इसका बहुत पॉलीमॉर्फिज्म कम है, सिर्फ 4 एलील्स है। क्यों इस तरह है? क्योंकि जितना पॉलीमॉर्फिज्म कम होगा उतने चांसेस हैं कि पैटर्नल HLA-G के साथ आपका मैच हो जाए, और ताकि एलो रिएक्टिव मेटर्नल टी सेल रिस्पॉन्स अनलाइकली हो के इंड्यूस हो। अब आ गया है कि HLA-G आइसोफॉर्म्स जो हैं क्या करता है, they have a peptide binding group and therefore they should be able to present the peptides in a similar way to polymorphic class 1 nuclei molecules
दिस हैज इंडीड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर बोथ HLA-G1 एंड soluble HLA-G5। ये जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, दोनों मैंने हाईलाइट किए हुए थे। अभी क्या है कि दो जो लो पॉलीमॉर्फिज्म है HLA-G में, इसकी वजह से पेप्टाइड्स की डाइवर्सिटी भी कम है जिनके साथ ये बाइंड कर सकते हैं, ताकि बाइंडिंग ऑफ, अब ये बता रहे हैं कि जो बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड्स है, देयरफॉर इट बी नेसेसरी टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द HLA-G मॉलिक्यूल। और HLA-G मॉलिक्यूल जो है इंटरैक्ट करता है विद बोथ CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल्स rather than involves a fast and fast ligand and suppresses the proliferation of CD4 positive T cells and cytotoxic T cells। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं एक्सप्रेस होंगे मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स पर। Result of interaction of between the HLA-G and cells of innate immune system. It facilitates the implantation, trophoblast invasion, and placentation. On interacting with the HLA-G expressing trophoblast, decidual cells and decidual NK cells, they produce a range of immunoregulatory molecules. Those are cytokines, chemokines, and the angiogenic factors. So here you can see that this is an extravillar cytotrophoblast and you have HLA-G gene over it. It mediates by the KIR2DL4, that is the NK cell receptor on the residual K cells, and then it produces the cytokines and the antigenic factors. Similarly, HLA-E gene and HLA-C gene, they are also involved in this mechanism. Now coming on to the human leukocyte antigen E, it is expressed on the invasive cells of the extravillar cytotrophoblast and it is monomorphic, presents a small stock of peptides, and they are derived either from the leader sequence of class HLA class 1 molecules such as HLA-A, B, and C and G. HLA-G interacts with NK cell via their KIRs, जो हमने भी डिस्कस किया। 3 types of KIRs हमने ये interact करते हैं with HLA-G, KIR2DL4 and the immunoglobulin like transcripts। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सी है। अब इसकी एक्सप्रेशन इज समवॉट इलॉजिकल क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक है और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इससे टी सेल मीडिएटेड ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए, ठीक है। इंडीड differences in HLA-C alone between the graft and donor are sufficient to cause a graft rejection response. So however, as for the HLA-G, the primary interaction of HLA-C seems to be not with the T cell but with the NK cells, and this interaction is also supposed to stimulate the production of beneficial cytokines, chemokines and angiogenic factors, जो अभी हमने एक स्लाइड पढ़ी थी जो डायग्राम है। अब क्या है कि मेटर्नल इम्यूनोरेगुलेशन कैसे होती है प्रेगनेंसी में। अब जो एक्स्ट्राविलर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट हैं, they do not seem to stimulate the classic acquired T or B cell immune responses because of their pattern of MHC expression. However, जो fetal leukocytes हैं, they enter the maternal circulation and they express HLA, B and C antigens, जो कि basically different हैं और इसमें polymorphism भी है। They have the potential to stimulate both antibody mediated and cell mediated immunity। ये कैसे कम होगी? अब ये होता है कि मेटर्नल जो मदर है, शी इज एबल टू मेक एंटीबॉडीज टू पैटर्नल HLA-BC और HLA-B and C एंटीजन, और इट इज अगर 15% ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, 60% ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो सी फादर से हो। तो अब हो जाहिर है कि अगर ये प्लेसेंटा से सारे जब मेटर्नल एंटीबॉडीज जा रही हैं फीटल सर्कुलेशन में, तो इससे ऑब्वियसली इट कैन कॉज हार्म। अब होता यह है कि जो मेटर्नल IgG एंटीबॉडीज हैं इन द मदर्स ब्लड, वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के सरफेस पे जो FC रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करेगी और फिर वो क्रोनिक विलस में जाएगी और फीटल सर्कुलेशन में चली जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि अगर मदर में कोई इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज जो हैं फीटस को इमीडिएट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। हमें पता है कि सिर्फ IgG एंटीबॉडीज हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, बाकी M, E और A और D ये क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तो potentially harmful antibodies against the paternal HLA molecules are filtered out by the placenta before they reach the fetal blood। अब ये देखें किस तरह होता है कि आपके पास मेटर्नल ब्लड से जो IgG एंटीबॉडीज हैं ये फीटल ब्लड में आ जाती हैं, ठीक है।
अगर हमारे पास जैसे कि है हार्मफुल एंटीबॉडीज हैं, अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा डिपिक्शन, ये रही कि एंटीबॉडीज जो हैं वो अक्रॉस द साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होती हैं, बट देन दे बाइंड टू द पैटर्नल HLA एंटीजन। यहाँ पे HLA एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, एक्सप्रेस्ड ऑन द मैक्रोफेज एंड एंडोथेलियम ऑफ द क्रॉनिक कोरियोनिक विलास। अब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बन गए हैं वो मैक्रोफेजेस जिसे क्लियर करेगा, और कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग फैक्टर्स जैसे DAF है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को इनहिबिट करेगा। दस नन ऑफ द हार्मफुल एंटीबॉडीज एंटर द फीटल सर्कुलेशन। अब वन सिचुएशन जब ये मैकेनिज्म हमारा ब्रेक डाउन होगा, ये है हिमोलिटिक डिजीज। इसमें क्या होता है कि आप मदर में IgG एंटीबॉडीज बनती हैं, जो कि इन्फेंट का रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे एंटीजन जो होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब ये एंटीबॉडीज ट्रांसफर होंगी अक्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीटल सर्कुलेशन, causing the destruction of the fetal erythrocyte. A common antigen involved में rhesus D है, RHD। ठीक है। अब ये अब फर्स्ट प्रेगनेंसी है RHD पॉजिटिव बेबी के साथ, तो इसमें RHD नेगेटिव मदर सिग्निफिकेंटली एक्सपोज नहीं हो रही RHD पॉजिटिव इलेक्ट्रोसाइट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे जब डिलीवरी होगी प्लेसेंटा सेपरेट होगा, फिर ये फीटल ब्लड जो है मदर सर्कुलेशन में जाएंगे। तब अब जब चले गए तो पोस्टमार्टम क्या हो रहा है कि ये फीटल ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज कर लिए इम्यून सिस्टम ने, और उसके खिलाफ अब RHD स्पेसिफिक मेमोरी बी सेल्स बन गए। अब नेक्स्ट टाइम जब मदर कंसीव करेगी विद RHD पॉजिटिव बेबी, तो अब क्या होगा कि IgG एंटी RHD बॉडीज जो हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे और फीटल रेड सेल्स को डैमेज करेंगी। कॉन्सिक्वेंसेज वाइड रेंजिंग है, समटाइम्स फेटल है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या है कि माइल्ड टू सिवियर एनीमिया होगा, इम्पेयर्ड प्लेटलेट फंक्शन है, एंड डिसफंक्शन ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन। अब क्या होता है कि इंसिडेंस बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम अब प्रोफाइलैक्सिस RHD प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, एंटी RHD एंटीबॉडीज RHD नेगेटिव मदर को इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी दे देते होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो फिजिकल एरिथ्रोसाइट से जाके बाइंड करेंगी, दैट मे हैव एंटर्ड द मदर सर्कुलेशन, और डिस्ट्रॉय करेंगे बिफोर दे कैन कॉज अ सेंसिटाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में मजीद जो डिस्कशन है प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड इम्यूनिटी वो डिस्कस करेंगे।